माननीय कलेक्टर महोदय जी द्वारा संचालित मिशन आधार 45 दिवस के 12 दिवस में परीक्षा के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित कक्षा 10वीं सेट बी का हल। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। उत्तर सीट है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय विषय गणित सेट बी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है विकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न का आंसर है कोष्ठक बी कोष्ठक बंद -6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर है कोष्ठक ए कोष्ठक बंद 5। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर है कोष्ठक सी कोष्ठक बंद 9वां पद। इसका क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर है कोष्ठक ए कोष्ठक बंद कोई हल नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर है कोष्ठक ए कोष्ठक बंद 2√2 इकाई। इसका क्वेश्चन नंबर 6 कोष्ठक सी कोष्ठक बंद 4.5 सेंटीमीटर। ये बहुविकल्पी प्रश्नों के आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसमें बोला गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले प्रश्न में आंसर होगा 2, दूसरे में आएगा अद्वितीय, तीसरे में आएगा -1, चौथे में आएगा समान, पांचवें नंबर में आएगा समान और छठवें नंबर में आएगा समरूप। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के रिक्त स्थान पूर्ति के आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है इसमें सत्य सत्य पूछा हुआ है। पहले में आएगा असत्य, दूसरे में आएगा सत्य, तीसरे में आएगा सत्य, चौथे में आएगा असत्य और पांचवें में आएगा सत्य, छठवें में भी आएगा सत्य। ये आपके साथ असत्य वाले क्वेश्चनों के आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है इसमें सही जोड़ी पूछा हुआ है। संख्या 2 और 4 का एलसीएम, तो उत्तर में आएगा 4। दूसरा बोला हुआ x² -x -12 शून्यांकों का योग, तो इसमें 1 आएगा। तीसरा बोला sin² थीटा, तो इसमें आएगा 1 - cos² थीटा। चौथे बोला cot 30 डिग्री का मान, तो इसमें आएगा √3। चौथा बोला हुआ है cot 30 डिग्री, तो इसमें आएगा √3। इसके बाद पाँचवा बोला हुआ है sec थीटा, इसका आएगा 1/cos थीटा। और छठवां बोला हुआ 1 + tan 0 + 2 cos 0, तो इसमें आंसर आएगा आपका 3। इसके बाद अगले पेज में आपको आंसर मिलेंगे PTO, इसका मतलब है पेज टर्न ओवर। कृपया पेज पलटाइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था सही जोड़ी के आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इसमें एक वाक्य वाले प्रश्नों के आंसर पूछा गया है। तो पहले में आएगा Px = 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में आंसर आएगा 2x + 5y = 60। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे में आएगा d = -23। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथे में आएगा हाँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवें में आंसर आएगा 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठवें में आंसर आएगा v = 1/3 πr²h। ये आपके एक वाक्य वाले प्रश्नों के आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोला गया है कि 24, 72, 240 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप लिख लीजिए 24, 72, 240 का इसका एलसीएम निकालना है अपन को। बना लेंगे, 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कॉमा 2 तिहाई 6, बचा 1 2 छक्का 12, कॉमा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, शून्य वैसे उतार देंगे। इसके बाद फिर 2 से भाग देंगे
तो 2 छक्का 12, 2 एकम 2 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर कॉमा 2 छक्का 12 शून्य वैसे उतार देंगे। इसके बाद फिर 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6, कॉमा 2 नाम 18, कॉमा 2 एकम 2 तिहाई 6 शून्य वैसे उतार देंगे। इसके बाद 3 से भाग देंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 शून्य वैसे उतार देंगे। इसके बाद फिर 2 से भाग जाएगा 1 वैसे उतार देंगे, 3 वैसे उतार देंगे, 2 पंचे 10। अब इसके बाद देखिए 3 से फिर भाग देंगे 3 एकम 3, 5 वैसे उतार देंगे। इसके बाद फिर 5 से भाग देंगे तो 1 वैसे उतार देंगे 1, 5 एकम 5। अब आपको LCM निकालना है तो LCM बराबर 2 की घात कितना 3 गुणित में 2 गुणित में 3 की घात 2 गुणित में कितना 5। इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणित में कितना 2 गुणित में 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 5 गुणित में 5 वैसे आ जाएगा। इसके बाद आगे हल करेंगे बराबर 8 दूनी 16, 16 गुणित 3 गुणित में कितना आ जाएगा 5, 16 3 48 गुणित में 3 गुणित में 5, फिर से गुणा करेंगे तो 720 आ जाएगा। उत्तर लिख देंगे कि उत्तर 24 72 240 का LCM 720 है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6वें का अथवा का हल है। बोला है कि सिद्ध करना है कि 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करने के लिए पहले हम मान लेते हैं कि माना कि a बटे b बराबर 3 प्लस रूट 2। अब क्या करेंगे इसके बाद 3 को पक्षांतर करेंगे तो a बटे b माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा रूट 2। इस समय कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे लिखेंगे कि a बटे b माइनस 3 एक परिमेय संख्या है जिसमें a और b पूर्णांक है तो रूट 2 भी परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास कल्पना के कारण प्राप्त होता है। इसलिए 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7 का हल है। इसमें पूछा गया कि 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो इसका उत्तर होगा 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि शून्य पर समाप्त करने के लिए शून्य पर समाप्त करने के लिए 2 गुणित 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए।
ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां का हल है। आपको बोला है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो क्या बोला हुआ है आपको, तीसरा पद मतलब A3 बराबर तीसरा पद आपको दिया गया है 5 और इसी को बनाएंगे तीसरा पद। तो मैंने आपको बताया था कि यदि हमें इसे पद बनाना है तो A प्लस इससे कम बनाएंगे तीसरे से, तो कितना आएगा 2D बराबर कितना आ जाएगा 5। ये समीकरण क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। इसके बाद बोला हुआ है आपको कि 7वां पद मतलब A7 बराबर कितना दिया गया है 9। सादा पद बनाएंगे तो क्या बनेगा A प्लस 6D बराबर कितना आ जाएगा 9। समीकरण कितना हो गया 2। अब समीकरण 1 व 2 लेकर अपन हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से अपने पास समीकरण 1 क्या दिया हुआ है A प्लस 2D बराबर 5। समीकरण 2 कितना दिया है A प्लस 6D बराबर कितना दिया हुआ है 9। यहाँ पे अपन के लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो प्लस माइनस ये कट गया, यहाँ 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा माइनस 4D बचेगा। माइनस 4D बराबर यहाँ 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा -4। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 4D बराबर कितना आ गया 4। 4 4 कट जाएगा तो D का मान कितना आ जाएगा अपने पास 1। अब D का मान जब 1 आ गया है तो समीकरण 1 में मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर। जब अपन एक समीकरण 1 में D का मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा A प्लस 2 गुणे D का मान 1 आया है बराबर कितना आ गया 5। तो A प्लस 2 बराबर कितना आ गया 5। 5 में 2 घट जाए कितना बचेगा A बराबर 3। तो आपको A बराबर 3 मिल गया है और D बराबर 1 मिल गया है। तो AP क्या बनेगी अपनी, AP पहला पद कितना होगा 3, दूसरे में 1 1 जुड़ता जाएगा तो 4 5 डैश डैश डैश। यही अपना क्या है आंसर है। उसने बोला था कि AP निर्धारित कीजिए, यही हमारा क्या है आंसर है। A बराबर 3 और D बराबर 1 दिया है तो AP सच डैट 3 है ना, 3 में 1 जोड़ते जाएंगे तो कितना आएगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 डैट डैट। इस प्रकार हमारी सीरीज चलती जाएगी। यही हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा का हल है। इसमें आपको दिया गया है कि AP सच डैट 3 8 13 डैश 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 253 में पदों की संख्या क्या है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको स्मॉल a निकालना पड़ेगा प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा कितना है 3। इसके बाद आपको सर्वांतर निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, तो स्मॉल d। ये दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो 8 - 3 तो d बराबर कितना आ जाएगा 5। ये आपके पास क्या आ गया कॉमन डिफरेंस आ गया। अपन सूत्र लगाएंगे। सूत्र हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस कोष्टक में n - 1 कोष्टक 1 इंटू डी। अब इसमें अपन मान रख देंगे। an हमें कितना दिया 253 बराबर a का मान कितना आ गया है 3 प्लस n - 1 d का मान कितना आ गया है गुणित में 5। अब अपन 253 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 250 बराबर 5 कोष्टक में n - 1 कोष्टक 1। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 5 25 शून्य वैसे उतार देंगे तो कितना बचा अपने पास 50 बराबर n - 1। 1 को ट्रांसफर करेंगे तो जुड़ जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 50 और 1 51। उत्तर लिख देंगे लास्ट में कि 253वां पद 51 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है कि बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक बताइए। इसको हल करने के लिए सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, यहाँ बराबर चिन्ह लगा देंगे। x² वैसे ही आ जाएगा प्लस 7x प्लस 10 हम वैसे लिख लेंगे। हम जानते हैं यहाँ वाली संख्या जो आगे होती है x की घात 2 के साथ उसका गुणा लास्ट वाली संख्या के साथ करते हैं। 10 एकम 10, 10 को ऐसे तोड़ के जोड़ने घटाने में 7 मिलना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो बना लेंगे x² प्लस 5 प्लस 2 कोष्टक बंद। x वैसे ही लिख देंगे प्लस कितना आएगा 10।
आगे हल करेंगे बराबर लगा दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक खोलेंगे तो 5 गुणा किसके साथ होगा एक्स के साथ 5x आएगा प्लस 2 गुणा किसके साथ होगा एक्स के साथ 2x आएगा प्लस 10 हम वैसे उतार देंगे। अब इसको दो पदों में कोष्टक बंद करेंगे, फिर यहाँ से बराबर लगा दिया, x को कॉमन लेंगे अंदर मिलेगा x प्लस 5 प्लस यहाँ से 2 बाहर जाएगा तो क्या मिलेगा x प्लस 5। अब आपको देखिए दोनों एक जैसे आ गए हैं तो एक कोष्टक में क्या आ जाएगा x प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में आएगा x प्लस 2। तो इसको हमको शून्यांक बताना है तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा -5, पहला शून्यांक हो जाएगा, और दूसरा है x प्लस 2 बराबर 0, दूसरा शून्यांक बीटा होता है तो बीटा बराबर आ जाएगा -2। ये प्लस में था, इसको पक्षांतर करेंगे तो इसमें आ जाएगा -2। तो अपने पास उत्तर आ जाएगा शून्यांक अल्फ़ा बराबर -5 व बीटा बराबर -2 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कातवा का हल है। उसमें बोला गया वह बहुपद ज्ञात की जिसमें शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 आपको दिया गया है। तो हम जानते हैं बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बहुपद बनाने का सूत्र होता है। बराबर लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा 4 दिया है तो कितना आएगा 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1। ये हमारा क्या है बहुपद है, यही क्या है आंसर है। लास्ट में अपन उत्तर लिख देंगे कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 होगा। ये हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है कि BC समांतर DE है, तब थेल्स प्रमेय से क्या होता है AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। अब इस क्षेत्र में जो आपकी वैल्यू रखी इसको मान रख दीजिए। तो AD का मान कितना दिया हुआ है x और DB का मान दिया 7.2 बराबर AE का मान दिया 1.8 और EC का मान दिया हुआ है 5.4। इसको हल करेंगे, 0.1 अंक बाद लगाओ तो हट जाएगा, तो अपने पास आएगा x बटे 7.2 बराबर 18/54। तो काट देंगे 18 कम 18 18 तो हमारे पास आएगा x बराबर 7.2/3। फिर हम आगे इसमें भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 दूनी 6 बचा 1 3 चौको 12, 0.1 अंक बाद लगा देंगे तो 2.4 सेंटीमीटर। तो x बराबर आएगा आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है आंसर है। लास्ट में आप उत्तर लिख दोगे कि AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 का हल। क्वेश्चन में आपको दिया गया कि A बराबर 4 है और D बराबर -3 है, तो उसके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पहला पद ज्ञात कर रहे हैं T1। तो पहला पद हम जानते हैं कोई भी समांतर श्रेणी में निश्चित पदों का अंतर होता है, तो इसमें प्रथम पद जो होता है उसमें अपन D को क्या करते हैं जोड़ते जाते हैं। तो पहला पद हमारे पास कितना दिया है 4 प्लस D का मान दिया है -3। तो इसको और आगे हल करेंगे तो बराबर 4 हमने वैसे लिख दिया, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -3, 4 में 3 जाए कितना बचेगा 1। तो आपके पास T1 पहला पद कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको दूसरा पद ज्ञात करना है तो T2 बराबर जो अपना पहला पद आ गया T1, इसमें अपन D को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो आपको दूसरा पद मिल जाएगा। तो T2 बराबर 1 प्लस -3, तो अपने पास T2 कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस का -3 वैसे उतार दिया तो T2 बराबर 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा -2। ये आपके पास क्या आ गया दूसरा पद आ गया। इसी प्रकार आपको तीसरा पद ज्ञात करना है तो T3 बराबर दूसरे पद में D को जोड़ देंगे तो आपको तीसरा पद मिल जाएगा। दूसरा पद कितना है हमारे पास -2 प्लस D का मान -3 दिया हुआ है। आगे हल करेंगे तो -2 प्लस माइनस का -3, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा -5। T3 तीसरा पद कितना आ गया -5 आ गया। इसी प्रकार T4
चौथा पद याद करना है तो तीसरे पद में अपन डी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चौथा पद, तीसरा पद अपना कितना आया हुआ है, -5 प्लस -3, वैसे लिख दिया, बराबर -5 प्लस माइनस का माइनस कर देंगे, 3 आएगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। चौथा पद कितना आ गया, -8 आ गया। लास्ट में उत्तर लिख देंगे, लास्ट में उत्तर लिखेंगे, पहला पद 1, दूसरा पद 2, -2, तीसरा पद -5, चौथा पद -8 है। क्वेश्चन दिया गया कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें ए कोष्ठक में 6, 1 कोष्ठक बंद, बी कोष्ठक में 8, 2 कोष्ठक बंद, सी कोष्ठक में 9, 4 कोष्ठक बंद, डी कोष्ठक में P, 3 कोष्ठक बंद है। तो इसमें हमें P का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की विकर्ण आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती है। तो AC विकर्ण बराबर BD विकर्ण। अपन मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है, x1 + x2 बटे में 2। तो यहाँ पर देखिए AC विकर्ण में 6 + 9, तो कितना आएगा, 6 + 9 बटे में 2, कॉमा y वाले में देखिए तो 1 + 4, तो 1 + 4 बटे में 2 कोष्ठक बंद, बराबर BD विकर्ण देखिए तो क्या है, P + 8 बटे में 2, कॉमा 3 + 2 बटे में 2 कोष्ठक बंद। अब हमें P का मान ज्ञात करना है, तो हम x को कंपेयर कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 9 1 10, 5 15, 15 बटे में 2, बराबर P + 8 बटे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 15 में से 8 घट जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो बराबर क्या बचेगा, P। तो P बराबर क्या आएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए, अपन एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी विकर्ण क्या होंगी, एक दूसरे से विभाजित करती हैं तो क्या होंगे, वो बराबर होंगी। AC विकर्ण बराबर BD विकर्ण। अब अपन मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है x1 + x2 बटे में 2। तो यहाँ पर देखिए x वालों AC विकर्ण ले रहे हैं, तो इसमें x अक्ष क्या है, 6, यहाँ कितना है 9, तो 6 + 9 बटे में 2, कॉमा y कितना है 1 + 4, तो 1 + 4 बटे में 2, बराबर BD विकर्ण में देखिए 8, तो यहाँ पर P + 8 बटे में 2, कॉमा 3 + 2 बटे में 2। हमको P का मान ज्ञात करना, तो x को कंपेयर कर लिए, तो 9 और 6 15 बटे में 2, बराबर P + 8 बटे में 2। तो 2 से 2 कट गया, तो 15, 8 को पक्षांतर किया तो माइनस में आ गया, बराबर P। तो 15 में से 8 जाए कितना बचेगा, 7। तो P का मान कितना आ गया, 7। उत्तर लिख देंगे, P का मान 7 है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि दो बिंदु P कोष्ठक -5, 7 और Q कोष्ठक -1, 3 है, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाएंगे, तो P Q बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदु बीच की दूरी का सूत्र है, इसमें हम मान पुट कर देंगे। तो PQ बराबर ये x1 y1 है, यहाँ लिख देते हैं x1, y1, इसमें लिख देते हैं x2, y2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो √x2 कितना दिया हुआ हमारे पास, -1, माइनस x1 कितना दिया हुआ 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 कोष्ठक बंद की पावर 2, प्लस y2 कितना दिया गया है 3, माइनस y1 कितना दिया गया 7 कोष्ठक बंद की पावर 2। फिर आगे हल करेंगे, तो PQ बराबर √5 में से 1 जाए कितना बचेगा 4, तो 4 की पावर 2, प्लस 7 में से 3 जाए कितना बचेगा 4, तो 4 की पावर 2। फिर आगे हल करेंगे, तो PQ बराबर √4 का वर्ग 16, यहाँ भी 4 का वर्ग 16, तो कितना आएगा PQ बराबर रूट जोड़ देंगे 16 16 32 होता है। इसको और आगे हल करेंगे, तो अपने पास गुणनखंड तोड़ लीजिए, तो PQ बराबर √4 × 8, 8 रखो 32, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है,
तो यहाँ कितना आएगा 2 का वर्ग गुणित इसमें भी कितना आएगा 2 का वर्ग गुणित में क्या बचेगा 2। तो अपने पास अपन जानते हैं जिसका जिसका वर्ग बन रहा है वो रूट से क्या होगा बाहर चला जाएगा, तो 2 गुणित में 2 रूट में कितना आएगा 2। तो पी क्यू बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 रूट 2 इकाई। यही हमारा क्या है आंसर है पी क्यू की दूरी। उत्तर लिख देंगे अभीष्ट दूरी 4 रूट 2 इकाई है। 14 दिया गया है आपको पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15। इसके शून्य ज्ञात करना है, तो इसको हल करेंगे तो टी का वर्ग माइनस रूट 15 का स्क्वायर बना लेंगे। वर्ग से रूट कट जाएगा तो 15 मिल जाएगा। इसमें सूत्र लग जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला लग जाएगा आपका। अब इसमें हम लगा देंगे तो क्या आएगा टी प्लस रूट 15 पहले कोष्ठक में, दूसरे में आएगा टी माइनस रूट 15 कोष्ठक बंद। तो हमारे शून्य क्या होंगे इसके अल्फ़ा बराबर माइनस रूट 15, इसका प्लस है तो माइनस जाएगा, इसका बीटा बराबर माइनस है तो प्लस आ जाएगा रूट 15। यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन 15 दिया गया tan a बराबर 3/4 है, तो अपन जाते हैं ट्रिपलेट से 3 4 है, तो इसका कितना आएगा 5। यहाँ पे लिख देंगे a b c। हमें क्या cos a ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो cos a बराबर क्या होता है l बटे लाल बटे कक्का से a बटे k मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना दिया गया है 4, अकर्ण कितना दिया गया है 5। यही हमारा क्या है आंसर है cos a बराबर 4/5। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है प्रथम 50 धन पूर्णांक संख्या का योग आपको बताना है। ये ज्ञात करने के लिए इसने बोला गया है, तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर एन कोष्ठक में एन प्लस 1 बटे में 2। यहाँ पे कितना बोला हुआ 50 बोला हुआ है, एन का मान रख देंगे 50 कोष्ठक में 50 प्लस 1 बटे में कितना आ जाएगा 2। काट देंगे 2 से तो 25 दूनी 50 होता है, तो एस 50 बराबर 25 गुणित 51 एक जुड़ जाएगा, तो इसे गुणा करेंगे तो एस 50 25 की 5 हासिल 2 25 पंचे 125 और 2 127। हमारे पास आंसर आएगा एस 50 बराबर 1275। उत्तर लिख देंगे प्रथम 50 धन पूर्णांक संख्या का योग 1275 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है, इसको हल करेंगे। 2 कॉट स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर लगा देंगे वैसे ही, प्लस साइन 30 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है, इसका स्क्वायर। ये प्लस माइनस कट जाएगा, एक का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 गुणित 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। यही हमारा क्या है आंसर है।